माननीय कुलपति महोदय से पुनः निवेदन है कि वे माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग राजस्थान सरकार श्रीमान लालचंद जी कटारिया को पुष्पगुच्छ शॉल व स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत करें। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि वे माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग राजस्थान सरकार माननीय कुलपति महोदय से पुनः निवेदन है कि वे माननीय लोकप्रिय सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ का स्वागत पुष्पगुच्छ व शॉल भेंटकर और प्रतिचिन्ह भेंटकर है। माननीय कुलपति महोदय से पुनः निवेदन है कि वे डॉक्टर संग्राम सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत एवं अभिवादन करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह जी से अनुरोध है कि वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज सम्मानित मंच पर विराजमान भारत के माननीय श्रद्धेय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ साहब, मैडम डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, राज्य के कृषि पशुपालन एवं हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर श्रीमान जी माननीय लालचंद जी कटारिया साहब, इस क्षेत्र से जयपुर ग्रामीण के हमारे माननीय सांसद श्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, परभनी मंडल के हमारे जो है संग्राम सिंह जी जो कि हमारे उससे आते हैं ठाकुर साहब के उससे परिवार से जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और इसके अतिरिक्त इस सभागार में उपस्थित हमारे अन्य बहुत सारे गणमान्य लोग जिनके अंदर हमारे कुल सचिव आईजी साहब हैं, एसपी साहब हैं, एसडीएम, एडीएम, इसके अतिरिक्त हमारे कंट्रोलर साहब, डीन डायरेक्टर्स और अन्य गणमान्य जो हमारे प्रगतिशील किसान, खास करके जिनको हमने बुलाया है 10 से 15 किसानों को, इसके अतिरिक्त हमारे संकाय के जितने भी फैकल्टी के जितने मेंबर्स हैं, डीन डायरेक्टर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स डीन्स जो है दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज से भी आए हुए हैं, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर, और हमारे ज्यादातर जो छात्र इस सभागार में हैं वो एमएससी, पीएचडी, और कुछ छात्र जो हैं वो यूजी 4th ईयर के हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सम्मानित प्रेस और मीडिया के साथी लोग और जितने भी लोग इस सभागार में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से कुलपति होने के नाते सबका इस सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये बड़े श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सर्वप्रथम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारा अनुरोध से स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त मैं मैडम डॉक्टर
श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके अतिरिक्त माननीय कृषि मंत्री जी लालचंद जी कटारिया साहब, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्थानीय सांसद माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, क्योंकि समय की एक सीमा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं जो ज्यादा वो नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि इस जो प्रांगण में जिसमें आप बैठे हैं, 1890 में एक एंग्लो वैदिक हाई स्कूल के रूप में स्वर्गीय ठाकुर साहब, माननीय ठाकुर साहब ने इसकी स्थापना की थी, कर्ण सिंह जी ने। और उसके बाद आजादी से एक महीना पहले जुलाई 1947 में इसको कृषि शिक्षा के गुरुकुल के रूप में इसकी स्थापना की गई और यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खोला गया। स्वर्गीय ठाकुर नरेंद्र सिंह जी द्वारा भूदान करके 1100 बीघा जमीन उन्होंने दान की, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। और महामहिम उपराष्ट्रपति जी, जहां तक कृषि विश्वविद्यालय की बात है, इसकी स्थापना 14 सितंबर 2013 को की गई। 3 कृषि विश्वविद्यालय राज्य में बनाए गए। पहले 2 थे, एमपीयूटी उदयपुर और एसकेआरए बीकानेर, लेकिन 2013 में तत्कालीन सरकार द्वारा जौबनेर, कोटा और जोधपुर 3 नए कृषि विश्वविद्यालय खोले गए। और महामहिम, जहां तक इस विश्वविद्यालय की या महाविद्यालय की बात है, ये प्राचीनतम, जब देश में 4 ही संस्थाएं यूनाइटेड इंडिया में, जौबनेर, लाल पत्थर कॉलेज कानपुर, कोयम्बटूर और पूसा, और इसके अतिरिक्त लायलपुर जो अभी फैसलाबाद है पाकिस्तान में, ये संस्थाएं मौजूद। लेकिन कृषि विश्वविद्यालय बनने के बाद इस जिसका जो अपना जुरिडिक्शन है वो 14 जिलों में निहित है। हमारे पास महामहिम वर्तमान में 15 कॉलेज हैं, यूजी और पीजी मिला के। इसके अतिरिक्त हम जो है महामहिम एजुकेशन यूजी, मास्टर्स और पीएचडी लेवल पे जो एग्रीकल्चर के कोर सब्जेक्ट हैं उनमें इसमें इम्पार्ट कर रहे हैं। वर्तमान में हमारा जो क्षेत्र है उसमें रिसर्च का भी मेजर कंट्रीब्यूशन है। जैसा आप अभी स्टॉल में जब विजिट कर रहे थे, जब मैंने बताया आपको कि रारी दुर्गापुरा या जो दूसरे हमारे अनुसंधान केंद्र हैं उनका, जैसा कि देश की कृषि के विकास का अनुसंधान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इस प्रदेश की रिसर्च और डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में रारी दुर्गापुरा और इस एसकेएमयू का बहुत भारी योगदान है। महामहिम वर्तमान में विश्वविद्यालय के हर एक वर्तमान में यहाँ पे 12 स्मार्ट क्लासरूम्स है इस कॉलेज में। इसके अतिरिक्त हर एक कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं ताकि, और आप आज भी मैं बताना चाहूंगा महामहिम उपराष्ट्रपति जी आपको कि अभी 4000 बच्चे लगभग हमारे जुड़े हुए हैं। बाहर के 13-14 कॉलेज के बच्चे ऑनलाइन इससे जुड़े हुए प्रोग्राम से। इसके अतिरिक्त महामहिम बहुत प्रोमिनेंट लोग यहाँ से पास आउट होकर गए हैं। डॉक्टर एम माइकल जो बाद में डायरेक्टर बने पूसा के, डॉक्टर प्रेमनाथ जो कि एडीजी रहे हैं एफएओ में, रीजनल ऑफिस में बैंकॉक में। इसके अतिरिक्त डॉक्टर आर एस परौदा, डॉक्टर ए एस परौदा और बहुत सारे लोग, तो वो सब लोग इन्होंने यहां से गए हैं। महामहिम, जहां तक प्रेजेंटली बड़े प्रोजेक्ट में हमने यहाँ के बच्चों को बाहर विजिट में भेजा है। इसके अतिरिक्त रिसर्च के अंदर, जैसा मैंने विजिट में बताया, हर एक में सीरियल्स हो, पल्सीज हो, ऑयल सीड्स हो, मिलेट्स हो, सब के अंदर रारी दुर्गापुरा ने बहुत महत्वपूर्ण वैरायटी, और इतनी पुरानी वैरायटी थी, गेहूं की एक वैरायटी राज 3077 जो कभी 95 में डेवलप हुई थी, लेकिन आज भी 25 से 30% एरिया ऑक्यूपाई करती है। सीड स्पाइसेज का बड़ा कंट्रीब्यूशन इस कृषि विश्वविद्यालय का जौबनेर का रहा है, चाहे जीरा हो, चाहे मेथी हो, चाहे धनिया हो, चाहे सौंफ हो, उनकी वैरायटी डेवलप करने में। और अब जो है मैं महामहिम यही आश्वस्त करता हूं कि 8 कृषि विज्ञान केंद्र और इसके अतिरिक्त एक्सटेंशन का भी बड़ा ढांचा है, और हम लगातार तत्पर हैं कि कैसे कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति दिलाएं, और हर क्षेत्र में हम आगे काम कर रहे हैं। और मैं महामहिम ये कहना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में राजस्थान बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है, और राजस्थान हर क्षेत्र में फूड ग्रेन्स हो, हॉर्टिकल्चर हो, ऑयल सीड्स हो, पल्सेज हो, और दूध में भी 1 नंबर पे है। तो मैं पुनः मेरी तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से महामहिम उपराष्ट्रपति का और मैडम
डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का और दूसरे गणमान्य लोगों का पुनः स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने अपने बहुत ही व्यस्तम समय में से समय निकालकर आप हमारे 11वां स्थापना दिवस पर यहाँ पर पधारे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज विश्वविद्यालय की नवीन वेबसाइट का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में किया जा रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय एवं मंचा के महानुभावों से अनुरोध है कि रिमोट पर क्लिक कर इसका विमोचन करने की कृपा करें। हम ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय की वर्तमान वेबसाइट को पिछले 3 वर्षों में 30 लाख से अधिक क्लिक्स मिल चुके हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। नमस्कार। दो नजारा सामने देख रहा हूं। पहला, बालिकाओं की उपस्थिति असरदार है। ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। इनकी भागीदारी की वजह से भारत हमेशा उन्नति करता रहेगा। दूसरा, जब मैंने वकालत चालू की थी तो मेरे पिताजी ने मेरे मुंशी से पूछा कि वकील साहब से जो लोग मिलने आते हैं उनमें तू कैसे तय करता है कि पहले कौन मिलेगा? तो उसने कहा कि सूट बूट वाले को पहले मिला दूंगा और पगड़ी वाले को बाद में। पिताजी ने कहा इसकी वकालत का बंटाधार करेगा, पगड़ी वाले को तुरंत मिला दिया कर। इन सब पगड़ी वालों को नमस्कार। इन पगड़ी वालों की बदौलत ही मैंने यह सफर पूरा किया है। और यदि अगर ये बात छिपाना भी चाहता तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब राज्यसभा में मैं सभापति की सीट पर बैठा और मेरा परिचय कराया तो कहा यह कृषक पुत्र है। राज्य सरकार के माननीय मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी, इनसे मेरा परिचय है, पर इनके पिताजी से ज्यादा गहरा परिचय था। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, ये आपके सांसद हैं, ये इनका परिचय नहीं है। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन, वो देश के राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, दुनिया में जाने माने फिलोसोफर रहे। उनकी जान पहचान क्या थी? अध्यापक की, टीचर्स डे। उसी तरीके से सम्मान्य कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी की पहचान पद्मश्री से भी नहीं है। इनको पद्मश्री मिला हुआ है। फौज में कर्नल का काम किया है, उससे भी नहीं है। इनकी असली पहचान है कि इन्होंने उस समय 120 करोड़ जनता, आज 140 करोड़ जनता का सर ऊंचा किया जब निशाना सही लगाया और महाभारत के अर्जुन की तरह निशाना लगाया। प्रोफेसर बलराज सिंह को मैं लंबे समय से जानता हूं। जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, अनअज्यूमिंग हैं,
पर आज इनकी एक खूबी मेरे सामने आ गई। ये भी उतना ही चैलेंज फेस कर रहे हैं जितना मैं कर रहा हूं घर में। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टरेट है वनस्थली से, विद्यापीठ से। इनकी धर्मपत्नी भी बहुत शिक्षित है। तो हम में सामंजस्य बना रहेगा। कौन कहता है कलयुग है, जब अपने इनको नमन करते हैं जिन्होंने 1100 बीघा जमीन उस समय कितना सोचकर, कितनी दूर की सोची, कितने जनहित की सोची, दे दी। भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत, भारतीय संस्कृति का आधार उन्होंने अपने कृत्य से किया। उनको नमन करता हूं। आप और हम सब उनके ऋणी हैं। उन्होंने वो काम किया जबकि आम आदमी रेट रेस में पड़ा हुआ है, अंधाधुंध कब्जा करना चाहता है, प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना चाहता है। उस समय ऐसा सोच रखना, हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। और इसी कड़ी में मैं संग्राम सिंह जी का अभिनंदन करता हूं। इनकी जड़ें उस परिवार से जुड़ी हुई हैं जो हम सब के लिए एक आदर्श है। प्राचीन भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यापार नहीं था। लोग धर्मशाला बनाते थे, लोग स्कूल बनाते थे। आजादी के बाद भी बड़े औद्योगिक घरानों ने यही काम किया। अब यह व्यवसाय बन गया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण कभी भी समाज के हित में नहीं हो सकता। और मैं मानकर चलता हूं कि अब इसमें बड़ा बदलाव आ रहा है। तो नई शिक्षा नीति आई है, 3 दशक के बाद आई है। व्यापक स्तर पर मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है, और उसी का नतीजा है कि मेरे सामने मैं उन बच्चे और बच्चियों को देख रहा हूं जो भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। बॉयज एंड गर्ल्स, आज आप ऐसे भारत में रह रहे हो जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कटारिया जी संसद सदस्य रह चुके हैं, राज्यवर्धन जी संसद सदस्य हैं, पर मैं दोनों से सीनियर हूं। मैं 89 में था। राज्यवर्धन जी और कटारिया जी को पता है 89 में हमारे क्या हालात थे। देश की आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से विदेश में गया, बैंक के अंदर गिरवी रखा गया ताकि हमारी साख बच जाए। उस समय भारत का फॉरेन रिजर्व 1 या 2 बिलियन के बीच में था, जो 15 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता था। आज बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज 600 बिलियन। कल्पना से परे उपलब्धि। क्योंकि देश का नेतृत्व एक बात जानता है कि हमें ऐसा वातावरण तैयार करना है कि हर भारतीय अपनी प्रतिभा को दिखा सके, और वो हो चुका है। आज से 10 साल पहले दुनिया के अंदर 5 देशों की बड़ी चिंता थी। वो देश आर्थिक रूप से कमजोर थे, दुनिया को लगता था बिखर जाएंगे। उनमें था ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, टर्की और भारत। और क्या करिश्मा हुआ? सितंबर 2022 में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति बनी आर्थिक जगत में। कोई अंदाजा लगा सकता है इतनी बड़ी छलांग? हां,
ओलंपियन राज्यवर्धन जैसे लगा सकते हैं कि छलांग लगाई जाती है, उसको अचीव किया जाता है। एक जमाना था सरकार की तरफ से कोई राहत मिलती, बीच में गायब हो जाती, बीच में कम हो जाती, बिचौलिए चाट जाते हैं, बिचौलिए के बिना काम नहीं चलता। कहां गए वो बिचौलिए? खत्म ही हो गई। बॉयज एंड गर्ल्स आपको तो पता ही नहीं। ये पहली बार भारत में हुआ है कि सत्ता के केंद्र में भ्रष्टाचारी की कोई एंट्री नहीं है। Our power centers have been totally sanitized of corrupt elements, power brokers, खत्म हो गया है। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा फोकस दिया बालिकाओं पर, हर तरीके से दिया, चाहे 17 करोड़ गैस कनेक्शन परिवार को देने हो, क्योंकि धुआं उनकी आंखों से आंसू निकालता था। मैं जब संसद सदस्य था, हमें साल में 50 गैस कनेक्शन मिलते थे और हम सोचते थे हमारे हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी ताकत दिखाई है, कोई सोच भी नहीं सकता था इतने विशाल भारत में हर घर में टॉयलेट होगा, या कोई आदमी कल्पना करेगा कि हर घर में नल होगा, नल में जल होगा। आज के दिन हर गांव के अंदर इंटरनेट है। हमारी इंटरनेट की जो यूसेज है पर व्यक्ति, वो अमेरिका और चाइना दोनों को मिला लो उससे भी ज्यादा है। मैं किसान परिवार से आता हूं। साल में 3 बार 11 करोड़ किसानों को सीधा पैसा मिलता है। यह पैसा अब तक 2,50,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। पर मुझे सबसे बड़ी खुशी क्या है? पगड़ी वालों को नमन करता हूं। खुशी है कि देने वाले में तो देने की ताकत है, पर लेने वाला भी तकनीकी रूप से तैयार है। यह तैयारी लेने वाले की है। और इसी सोच की वजह से जब 2014 में शुरुआत की गई कि हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, वो कितना सार्थक हुआ। हमारे किसान का बल है, हमारे किसान की ताकत है, और दुनिया के सामने बड़ी मिसाल है कि 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गेहूं, चावल और दाल मिल रहा है मुफ्त में। आज तक भी मिल रहा है। दुनिया में जहां भी जाता हूं लोग विश्वास ही नहीं कर सकते। अब इसमें गुणात्मक बदलाव कब आएगा? वो तब आएगा जब आप लोग सक्रिय होंगे। आप लोग ही इसका कारण बनेंगे, आधार बनेंगे। दिस इपोकल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐतिहासिक बदलाव किसान की सोच की वजह से आएगा। मैं किसान को आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, बदलती हुई तकनीकी के साथ बदलें। मुझे आश्चर्य हुआ जब एक किसान ने कहा कि ट्रैक्टर तो लगातार ही चलते रहना चाहिए। मैंने कहा दादा, चाचा, काका, ये ट्रैक्टर में बदलाव होता है हर साल। सरकार ट्रैक्टर में सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है। 10 साल के बाद ट्रैक्टर मत रखो, नया लो, उसके फायदे आपको पता लगेगा। कृषि के अंदर जितनी आवश्यकता अनुसंधान की है वो और कहीं नहीं है। किसान की बदौलत, किसान के पसीने की वजह से, किसान के त्याग की वजह से, किसान ने सबका सहने के बावजूद उस भारत को इतना मजबूत कर दिया जहां दूर दूर तक फूड सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है। हम बच्चे थे तो PL 420 या 480, PL 480
गेहूं अमेरिका से आता था। तब हमारी जनसंख्या भी क्या थी? आपकी बदौलत, एग्रो साइंटिस्ट की बदौलत, इनकी रिसर्च की बदौलत आज भारत अग्रणी देशों में है। मैं आपको 2-3 बातें कहूंगा। आज के दिन भारत बढ़ रहा है, दुनिया भारत का डंका मान रही है। भारत के प्रधानमंत्री की साख दुनिया के श्रेष्ठ नेताओं में है। आज भारत अपने फैसले अपने हित को देखकर करता है, किसी दबाव में नहीं करता। इसलिए बॉयज एंड गर्ल्स, वी शुड बी ऑलवेज प्राउड ऑफ आवर कंट्री। हमें हर हालत में भारतीयता को ऊंचा रखना है। वी हैव टू बी प्राउड सिटीजन्स ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। वी हैव टू टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक फिनोमिनल राइट्स। ऐसा पहले नहीं देखा था। आज के दिन मैं बॉयज एंड गर्ल्स आपको कहूं, आपकी मुट्ठी में तो आज पूरी दुनिया है, आपके पास स्मार्टफोन है। भारत मंडपम कल्पना नहीं कर सकते क्या विशाल बना है, और उससे भी बड़ा 10 दिन के अंदर उद्घाटन होने वाला है। संसद की नई बिल्डिंग 2.5 साल में इतनी विशाल बिल्डिंग बन गई, और वो बिल्डिंग नहीं बनी है, उसके अंदर की जो फिटिंग्स हैं वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। बलराज जी, आपके यहां से 10 बच्चों का एक डेलीगेशन बनाइए। वो दिल्ली में मेरे गेस्ट रहेंगे, उनको पार्लियामेंट दिखाएंगे, और दिल्ली में जो बदलाव हुआ है, प्रधानमंत्री संग्रहालय को, वार मेमोरियल को, भारत मंडप को, आप दंग रह जाएंगे। वी विल हैव देयर स्टे फॉर 1 वीक। बॉयज एंड गर्ल्स, ये वन टाइम नहीं है, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, और ये चलते रहेगा। जब मेरा प्रोग्राम बन रहा था तो जोबनेर पहले आने का नहीं था, पर जोबनेर आने के लिए मुझे आपके मंत्री जी ने और प्रताप भानु शेखावत ने दोनों ने जिद कर कहा जोबनेर जरूर चलो। मैंने कहा जोबनेर जाना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि बलराज से कई दशकों का परिचय है, और वहां जाकर देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ही चल रहा होगा। आई वॉज रॉन्ग। आपका काम तो बहुत उत्तम चल रहा है, पर जो प्रेरणा मैं आज इनको नमन कर ले रहा हूं, उस प्रेरणा का ज्ञान मुझे नहीं था। आज के दिन आंख में आंख मिलाकर किसी भी कुबेर को मैं कह सकूंगा कि सोच मत। आपके सामने एक उदाहरण है, उस व्यक्ति ने उस समय क्या किया। आप तो छोटा सा हिस्सा देने की कोशिश कर रहे हो। आई एम लिविंग दिस प्लेस, बॉयज एंड गर्ल्स, fully energized, surcharged, inspired and motivated by the sacrifice and contribution of Colonel Narendra Singh ji. कहने को तो बहुत कुछ है, पर आप सब समझदार हैं। मेरी बात को पगड़ी वालों सब जगह पर कह देना कि भारत का ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से किसान का बेटा दिल्ली में बैठा है, और उस आदमी को भी ध्यान रखना जिसने इतना बड़ा फैसला लिया
कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति भवन में और कृषक पुत्र उपराष्ट्रपति निवास में। मैं अच्छी खासी वकालत कर रहा था और वकालत चल भी बहुत जोरदार रही थी। अचानक दो महापुरुषों ने मेरा रास्ता बदल दिया। दोनों महापुरुषों ने देश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है। चौधरी देवीलाल और भैरू सिंह शेखावत जी। जब सबसे ज्यादा वोटों से झुंझुनू में 89 में मैं जीता, मेरे चुनाव का पूरा संचालन माननीय भैरू सिंह शेखावत जी कर रहे थे। मेरे जीवन का वो कैसा पल रहा होगा कि जिस आदमी ने मेरा राजनीति में निर्माण किया, मैं मना कर रहा था चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मुझे याद है एक तो चौधरी साहब की बात। मैंने चौधरी साहब को कहा मैं प्लीडर हूं, उन्होंने कहा प्लीडर की पी हटा दो, लीडर बन जाओ। और दूसरा, चौधरी साहब ने भैरू सिंह जी को फोन किया कि यह वकील आपकी बात मानता है तो आप इसको सुझाव मत दो, आदेश दो। इन दो महापुरुषों की कृपा मेरे पर है। अब एक महापुरुष देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और दूसरे उपराष्ट्रपति बने। जब मैंने उस बिल्डिंग में कदम रखा, मैंने शेखावत जी को नमन किया। उनकी एक एक बात मेरे आंखों के सामने रही। वो महापुरुष थे और ये महापुरुष हैं। ये तीन अपने आप में मिसाल हैं। इनके जीवन में आप कहीं कलंक नहीं देखेंगे, सिर्फ त्याग देखेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स, remember one thing, India is on the rise as never before. Rise of India is unstoppable. भारत 2047 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। पर कुछ गड़बड़ है। भारत की प्रगति को देखकर कुछ लोगों का हाजमा गड़बड़ हो जाता है। उनसे कुछ उल्ट पुल्ट बात के बिना रहा नहीं जाता है। ये अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता, नहीं लगना चाहिए। पाचन शक्ति देश के लिए अच्छी होनी चाहिए। यह विषय राजनीति का नहीं है, यह विषय देश का है। जब देश का मामला है, सब राजनीति पीछे है। मेरा देश आगे है, हमारा देश आगे है। We stand for our nation. We live for our nation. We die for our nation. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी धर्मपत्नी नहीं आती तो मैं और भी खुलकर बोलता। थैंक यू।